नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जॉर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों, जॉर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब दोस्तों, रूस का नाम आया है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है रूस का फ्लैग, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को हो गया, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस का मुद्रा रूबल हो गया। 1991 में सोवियत संघ से 15 देशों में विभाजन होने के पश्चात रूस बना था और सोवियत संघ का 76% भाग अभी भी रूस के पास है। रूस में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण इसमें 11 टाइम जोन है और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। रूस के कोला प्रायद्वीप पर दोस्तों मुर्मुशक बंदरगाह पर ठंड में भी बर्फ नहीं जमता और जमालिया द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेलीपैड सुविधा वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो देश का पहला अस्पताल जहां पे हेलीपैड की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है वो बन गया है एम्स ऋषिकेश, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया और एम्स ऋषिकेश में अब हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध है और इसका हाल ही में सफलतापूर्वक दोस्तों ट्रायल भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, ऋषिकेश जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा उत्तराखंड राज्य, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड राज्य और किस किस राज्य से सटा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और दोस्तों, उत्तराखंड का जो राजधानी है यह देहरादून में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में है। और यहाँ का राजकीय पशु जो है अल्पाइन कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है, ठीक है। और उत्तराखंड का कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरा राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंड करेगा? तो अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और राफेल ने फ्रांस के मॉरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरा है, ठीक है। और फ्रांस से उड़ान भरने के बाद UAE के अल धाफरा एयरबेस पर यह उतरेगा। फ्रांस से भारत के बीच UAE में ही एकमात्र स्टॉपेज है इसका। और इस 5 राफेल विमान को 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 17वीं स्क्वाड्रन को। और भारत ने फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी दासो के साथ 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ में 36 राफेल विमान की खरीद के लिए सौदा किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2020 के लिए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो उनका नाम है अवनी दोषी, ठीक है। C ऑप्शन इसका सही हो गया। और अपने पहले उपन्यास वर्ड शुगर के लिए ये चर्चा में आई है, ठीक है। और इन्हें नामित किया गया है बुकर प्राइज 2020 के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के मदद से तैयार किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों, मॉरिशस इसका सही उत्तर हो गया। मॉरिशस का जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारत की मदद से बनाया गया है और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और वर्चुअल तरीके से 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है। 2016 में 35.3 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की गई थी भारत के द्वारा। और नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में मॉरिशस में मेट्रो के पहले चरण का भी उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया गया है? तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 के लिए चयन किया गया है सोनम वांगचुक का, ठीक है। C ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक व शिक्षाविद सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। सोनम वांगचुक आजकल चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी प्रसिद्ध हैं और उनको यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है?
तो विश्व बाघ दिवस मनाया गया है 29 जुलाई के दिन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चलिए विश्व बाघ दिवस के दिन बाघ का रिपोर्ट आया है भारत में, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। भारत में बाघों की संख्या में शीर्ष 3 राज्य जो हैं वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 526 बाघ देखे गए हैं, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। और देश के शीर्ष 3 टाइगर रिजर्व में नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ 231 बाघ हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक, जहाँ पे 127 बाघ हैं, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, जहाँ पे 126 बाघ हैं, ठीक है। और देश में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लिखी गई द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं और यह पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और दोस्तों हाल ही में एक और पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर वीरल वी के द्वारा, और उस पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम आदित्य है, ठीक है, तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो आदित्य नौका है इसे किस राज्य में संचालित किया जा रहा है? तो केरल में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों केरल के वेममनाद बैंकवाट्स में 2017 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। अब दोस्तों नाम है केरल का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा केरल राज्य। केरल राज्य 2 राज्य से सट रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु से, ठीक है। और केरल का राजकीय पशु जो है ये भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल का राजधानी हो गया तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो गया, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो गया। कासारागोड में नारियल अनुसंधान केंद्र है जो कि केरल में ही है। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे। अर्नाकुलम को कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन से व्यक्ति ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है जेमी वार्डी ने, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं जेमी वार्डी। 2019-20 में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 जारी किया गया है? तो इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 जारी किए गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं और यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को विस्तार से बताती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति का चयन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के नए सलाहकार समूह में किया गया है? तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इनका चयन किया गया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के नए सलाहकार समूह में। और इस यूथ एडवाइजरी समूह में वैसे युवा को शामिल किया गया है जो कोरोना के दौरान बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान देंगे। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और बी, ठीक है। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ पर दुनिया का पहला विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण कर रहा है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम में दोस्तों प्रतिदिन क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है, सुबह 10 बजे से और शाम 7 बजे से। सुबह 10 बजे दोस्तों बिहार GK का क्विज कराया जाता है और शाम 7 बजे से करेंट अफेयर्स का, जिसमें बिहार करेंट अफेयर्स और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर्स दोनों का
क्विज कराया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारा बिहार HB सर्च कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन में, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।